Assalamualaikum dosto and welcome back to Grip on Road Trip once again on a bus vlog। इस वक्त हूँ मैं लाहौर में और बंद रोड पर आज ये वड़ाइच का लाहौर टर्मिनल जो है, आज इस बस से ट्रैवल करूँगा लाहौर से कराची। स्लीपर बस है ये और आया था मैं ग्रीन लाइन से कराची से लाहौर, फिर मानसेरा गया लिमोजीन, उसमें वो आप व्लॉग देख चुके। मानसेरा से बैठा और लाहौर आया हज़ारा मूवर्स में, और अब जो है वो इस बस में जो है कराची का सफ़र करूँगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस वड़ाइच एक्सप्रेस में। डाइवू और हज़ारा और बिलाल ट्रेवल्स और फैसल मूवर्स तो कर ली, तो ये व्लॉग आपके लिए बना रहा हूँ। चलते हैं बस के अंदर और बस का रिव्यू भी आपको दे दूँगा और अपने कराची पहुँचने पर इस एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करूँगा। अच्छा जी, ये वो वड़ाइच की स्लीपर बस है। इसका कॉरिडोर मुझे फैसल मूवर्स से बहुत पतला लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि शायद इनके जो बेड हैं वो चौड़े होंगे फॉर श्योर। ये सिंगल बेड है विद LED और बाकी जुमला चीज़ें, कर्टन्स, और ये डबल बेड है विद 12 LEDs और 2 पिलर्स। बैक पे इनके 3 सीटें हैं, 4, जो अगर थक गए हों तो थक जाएं तो यहाँ आकर बैठ लें, जैसे डाइवू में होता है। यहाँ वड़ाइच का भी टर्मिनल है, रहबर सिल्क लाइन भी है, फैसल मूवर्स BT एक्सप्रेस भी है, और यहाँ रहबर स्पेशल बुकिंग टूर भी हैं, बिलाल ट्रेवल्स भी हैं, सानिया एक्सप्रेस भी हैं। बस का फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है वो तो बहुत ही ख़राब है। पुरानी बनी हुई बस है ये लग रहा है इसके काम से इस पे जो वुडन हुआ है। तो इट्स ओल्ड मॉडिफाइड बस जिसको काफ़ी अर्सा हो गया चलाते हुए। फैसल मूवर्स वगैरह की जो हैं वो रिलेटिवली नई बसें हैं, ये बिल्कुल ख़राबी है। और आइश का नाम तो सुना था, आज इत्तफाक से ट्रैवल हो गया। टिकट मुझे दिया है न्याजी एक्सप्रेस वालों ने, लेकिन बस है वड़ाइच की, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि ये कोई एक वो नहीं है। ये मिल बांट कर सारे ट्रांसपोर्टर्स और जो हैं ऑपरेटर्स ये मिल बांट कर काम करते हैं। दोस्तों टाइम हो गया है 10:20 और बिल आखिर बस हमारी आहिस्ता आहिस्ता टर्मिनल से बाहर निकल रही है। टाइम मुझे तो बताया गया था 9:30, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये 50 मिनट लेट चल रही है, लेकिन ये वड़ाइच वाले कह रहे हैं कि इसका टाइम 10 बजे था, तो उनके हिसाब से ये 20 मिनट लेट निकल रही है। चलें, पहला एक्सपीरियंस है, ट्राई करते हैं। अभी मैंने जो अटेंडेंट हैं, चांद नाम है उनका, उनसे मैंने पूछा है बच्चे से कि स्टॉप्स बता दो, तो उसने कहा यहाँ से निकल कर 2 घंटे बाद आएगा रोजाने या वट एवर समथिंग न्यू। उसके बाद आएगा इकबालाबाद पे रुकेगी मॉर्निंग सुबह में, इकबालाबाद के बाद मोरो के बाद हैदराबाद, और हैदराबाद के बाद कराची। तो अगर यही स्टॉप्स हुए तो ये तो एक अच्छी बात है कि कम स्टॉप्स हैं इस बस के वड़ाइच वालों के। अब क्या फैसिलिटीज़ और मिलेंगी, खाना नाश्ता क्या होगा, वो जो होता जाएगा, वक्त आएगा तो आपसे शेयर करूँगा। फिल वक्त बिस्मिल्लाह का पढ़कर, अल्लाह का नाम लेकर इस लंबे सफ़र का आगाज़ हो गया है। रात को 10:20 पर लाहौर छोड़ रहे हैं। हस्बे मामूल मैं ऊपर की बर्थ लेता हूँ, मुझे नीचे कंफर्टेबल महसूस नहीं होता मैं, तो ऊपर की मेरी बर्थ नंबर 24 है। और मैंने न्याजी एक्सप्रेस से टिकट लिया था, तो ये टिकट है 7,500 रुपये का, 7,500 रुपये टिकट है बर्थ का, बेड का, जो कि दोनों ऑपरेटर्स जिनके साथ मैं कर चुका हूँ ट्रैवल, फैसल मूवर्स और डाइवू, उनसे तो कम है। तो बस की खस्ता हाली को देखते हुए मेरा ख़्याल है मुनासिब है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा लेते उतना ही फैसल मूवर्स या वो वाला तो फिर ज़्यादा हो जाती।
अब इसमें ये लाइट के स्विच लगे हुए हैं और ये बेल है, ये भी नहीं चलती। 2 USB पोर्ट्स दिए हुए हैं, वो अभी नहीं चल रहे थे। दूसरे केबिन में लगे हुए हैं, वो भाई ने लगा के दिखाए, वहाँ भी नहीं चल रहे थे। और LED का भी अभी नहीं पता कि ये चलती है कि नहीं चलती। लाइट एक लगी हुई है इसमें, ये लाइट है, अब बंद नहीं हो रही। 2 वेंट्स इधर हैं AC के और 2 AC के वेंट्स इधर हैं। एक गाँव तकिया मिला है, तकिया इज़ गुड। कर्टन्स हैं, वो भी सुबह को हम बराबर करेंगे। दोनों तरफ कर्टन हैं, इधर भी और इधर भी। नीचे जो हमें फैसल मूवर्स में एक वो देते हैं शॉपर जूते रखने के लिए, यहाँ ऐसी कोई बात चीज़ नहीं दी इन्होंने। और ये सबके चप्पल जूते जो हैं वो कॉरिडोर में ही पड़े हुए हैं। वो सामने वाले कैबिन में देखें आप, 2 LED के बजाय एक ही है, एक LED है ही नहीं यहाँ। नॉट गुड। दस बजकर 40 मिनट पर हम मोटरवे टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं। हम इस पर कुछ देर तक चलेंगे M2 मोटरवे पर, उसके बाद फिर हम मुड़ जाएंगे लेफ़्ट साइड पर M3 मोटरवे पर। 3 जो है वो M4 में मर्ज हो जाती है और फिर मुल्तान तक M4 होगी और फिर मुल्तान से सखर हम M5 पर ट्रैवल करेंगे। ये लाइट बंद कर दी गई है अंदर की, तो ये हालात हैं कि वेरी डिमली लेट, अनलाइक फैसल मूवर्स जिसमें डिस्को लाइट्स लगी हुई थी बड़ी ज़ोरदार और बहुत ही ज़्यादा रोशन थी। तो ये वाली बस जो है ये बाहर तो अब कुछ नज़र नहीं आएगा। तो नाज़रीन, बाहर तो आपको कुछ दिखाने के लिए है नहीं, तो मैं आपको मैप पे दिखाऊं कि इस वक्त हम कहाँ से गुज़र रहे हैं। ये ब्लू डॉट जो है ये हमारी बस है और हम जनावाला के नज़दीक से अभी गुज़रेंगे। राइट पे हमारे फैसलाबाद है का, और हम M3 पर जो है वो इस वक्त मोटरवे M3 पर हैं। ये समंदरी और टोबा टेक सिंह के पास से होते हुए दरखाना वो जगह है जहाँ M3 जो है वो M4 से मर्ज हो जाती। यहाँ से ये जगह ये M3 है और ये M4 जो है ये पिंडी भटिया से आ रही है। तो M3 यहाँ दरखाना इंटरचेंज पे जो है ये मर्ज हो जाएगी M4 के साथ, और फिर M4 जो है वो कंटिन्यू होगी मुल्तान तक, और मुल्तान पहुंचकर जो है ये हम फिर M5 पर चढ़ जाएंगे और M5 हमें सखर पहुंचाएगी। दूसरा आपको दिखाऊं कि हमारी इस वक्त करंट स्पीड जो है वो 105, 106, 107 किलोमीटर्स पर आवर पे हम इस वक्त चल रहे हैं। बाहर का टेम्परेचर है इस वक्त 28 डिग्री सेल्सियस और एल्टीट्यूड अबव सी लेवल हमारा है 186 मीटर। इस मोटरवे पर गाड़ियों HTV जो बसेस और ट्रक्स हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 110 किलोमीटर्स है, लेकिन बसेस जो हैं वो 105, 106 से ज़्यादा नहीं जाती। थोड़ी देर पहले वड़ाइश वालों ने जो दिया है मील बॉक्स, ये वड़ाइश की तरफ से मील बॉक्स मिल गया। इसके अंदर क्या है, ₹20 वाला लेज़ क्लासिक चिप्स निकला है। ये अमीन का मिक्स निम्को है। डॉन ब्रेड का मफ़िन्स हैं, वनीला फ्लेवर मिला है मुझे। गिब्स के ये एक बिस्किट हैं, कुकीज़, और एक मक्खन टॉफ़ी, मक्खन बादामी टॉफ़ी जो है वो भी गिब्स की तरफ से इस लंच बॉक्स में मील बॉक्स में आई थी। पानी भी मिला और कोल्ड ड्रिंक भी मिली। दोस्तों, टाइम हो रहा है 1:15
बस हमारी आकर रुकी है। इस स्टॉप ओवर का नाम है रजाना और ये टोबा टेक सिंह बता रहे हैं, टोबा टेक सिंह के पास है। अच्छा, वो जैसे बता रहे हैं कि हम बैक साइड पर आए हैं इस सर्विस एरिया की। फ्रंट पे अटक पेट्रोलियम नज़र आ रहा है मुझे, और मेरे ख्याल में वहाँ कोई एक दो अच्छे होटल भी होंगे इससे बेहतर जो यहाँ है। तो इस होटल का नाम है कोयटा हुसैन होटल, नॉर्थ एंड साउथ सर्विस एरिया। यहाँ बस ये एक स्नैक्स की शॉप है और होटल मौजूद है, लेकिन इस वक्त यहाँ कुछ मिल नहीं रहा। चाय बन रही है लेकिन अभी किसी ने ऑर्डर नहीं की। कोई बंद कबाब भी था, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, जूसेस हैं। ये वड़ाइच बता रहे हैं कि वड़ाइच और नियाजी एक्सप्रेस ये बसें और कुछ लोकल बसें यहाँ रुकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं हमारे ड्राइवर? जी जी। अच्छा, हमारा कराची पहुँचने का क्या टाइम होगा? आप तो खैर नहीं जाएंगे कराची तक? नहीं, मैं इकबालाबाद। आप इकबाल, वैसे आपको पता तो होगा। 16 घंटे की हमारी पहुंच होती है, लेकिन ये है कि 17-18 स्टेज 2 करके पाके तकरीबन 17.5-18 घंटे लग जाते हैं, अगर रास्ता ना बंद हुआ तो। रास्ता बंद ना हुआ तो यहाँ के बाद हम कहाँ रुकेंगे? इंशाल्लाह रहीम यार। इकबालाबाद, और उसके बाद मोरो। मोरो, और फिर हैदराबाद। हैदराबाद बस सवारी उतारेंगे, स्टे नहीं करेंगे मेरे ख्याल अच्छा, ओके। और हमें सर्विस क्या क्या मिलेगी इसमें खाने पीने पानी में? है, कोल्ड ड्रिंक है, रिफ्रेशमेंट है, जी। एक टाइम का खाना है। वो क्या नाश्ता मिलेगा? मकसद है कि अब सुबह हम नाश्ते के टाइम पहुँचेंगे तो नाश्ते मिलेगा इकबालाबाद पे। ओके, चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका नाम? हाजी इशफाक। हाजी इशफाक साहब, बहुत शुक्रिया, चाय पीनी है तो आ जाओ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये जेंट्स है? अच्छा, जेंट्स वॉशरूम, ऑलराइट, एक्सेप्टेबल। रक्षा और ट्रक आर्ट को यहाँ डिस्प्ले किया गया है। देखें क्या लिखा है, देख मगर प्यार से, रोड का राजा, ये रक्षा हो गया। और नीचे लिखा है फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा, और बड़े मज़े आएंगे। और ऊपर हमारे जो पाकिस्तानी ट्रक आर्ट है उसको यहाँ इन्होंने बैनर के तौर पर और काफ़ी बड़े साइज़ में लगाया हुआ है। वेरी कलरफुल एज़ यूजुअल। हमारे ट्रक, हमारी बसें, हमारे रिक्शे ऐसे ही होते हैं। यहाँ चाय का कप है, यहाँ लिखा है खुला माहौल से मीठे चौल। ओके, जीना होगा मरना होगा पप्पू तुझे पढ़ना होगा। वक्त अच्छा हो तो सब अच्छे हैं। ये लिखा है जी, वेले असी ते टेंशना लोकां लूं। अच्छा, वेले असी ते टेंशना लोकां नूं, आ तेरे जिन कड़ा। ओके, ऑलराइट। देखने में भोली, चलने में गोली। और यार, हम चले दुश्मन जले, और मैं ता मेहमान आ, तोता नहीं कबूतर। कमाल। वेल, नीचे लिखा है काइंडली ओवरटेक। चले, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर नाजरीन। पीछे खड़ी हुई है बस हमारे, हम पहुँचे हैं इकबालाबाद। टाइम हो रहा है इस वक्त 5:25 पे यहाँ पहुँचे थे। ये दूसरा स्टॉप ओवर है। इससे पहले रात को आया था रजाना, टोबा टेक सिंह के पास, और ये है इनका दूसरा स्टॉप अभी तक लाहौर से चलने के बाद। यहाँ हमें ये सर्व कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि कहते हैं कि एक टाइम का खाना ये देते हैं। तो नाश्ता अभी सर्व हो रहा है इकबालाबाद में, और इकबालाबाद का ये सर्विस एरिया या स्टॉप ओवर वही है जो शेयर करते हैं इसी स्टॉप ओवर को फैसल मूवर्स वाले भी। अगर आपको याद हो, मेरी आखिरी लास्ट वीडियो जो फैसल मूवर्स में थी उसमें यही जगह थी
फैसल मूवर्स की बस हमारी वहाँ खड़ी हुई थी, और रमज़ान था उन दिनों, तो आपको याद होगा। तो ये अच्छा इनका सर्विस एरिया है या टर्मिनल है, बहुत वसी और ईज़ है। वॉशरूम्स अच्छे हैं, साफ़ हैं, और बाकी टक शॉप वगैरह भी हैं, और बैठने का भी अच्छा इंतज़ाम है। और वहाँ उस तरफ बहुत ही खूबसूरत उनका पार्क भी है, गार्डन, जहाँ फूल वूल लगे हुए थे, वो आपको मैं दिखा चुका हूँ लास्ट टाइम। तो बस ये खड़ी हुई है, अंदर चलता हूँ, नाश्ता करते हैं। ये वड़ाइच एक्सप्रेस का वो है डाइनिंग रूम। अच्छा, नाश्ते में क्या क्या दे रहे हो भाई? ये चना हलवा पराठा है। ये तो हलवा है, ये चने हैं, जी सर। और पराठा है। और अगर कोई ये ना खाता हो फिर? चाय मंगवा देंगे तो चाय भी साथ में है। हाँ, चाय दे दो यार, मैं ये इतने चने नहीं खाता मैं। सिर्फ चाय चाहिए? हाँ, पराठा और चाय। तो जनाब, चाय और ये एक अदद पराठा जो है वो आ चुका है। कितना बड़ा सूरजमुखी का फूल है, और उसका ये पौधा देखें आप, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। तो यहाँ वॉशरूम्स जो हैं, बिज़नेस क्लास स्लीपर वॉशरूम मेन एंड वुमेन के, वो एक्सेप्टेबल हैं, साफ़ सुथरे हैं। लोग अगर उसको मज़ीद साफ़ रख सकते हैं, लेकिन आवाम हमारी जो है उसको वॉशरूम का तरीका इस्तेमाल जो है वो भी नहीं आता, तो उस पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बट द वॉशरूम्स आर प्रीटी गुड। टाइम हो गया है 6:25, और यहाँ पहुँचे हुए हमें 1 घंटा हो गया। बस हमारी चली गई थी वर्कशॉप की तरफ, कुछ ऑयल वगैरह या किसी मेंटेनेंस अपडेट के लिए, और अब आ गई है। पुरानी बस है, बहुत ही पुरानी बस है ये वड़ाइच वालों की, और हमारी किस्मत में आज यही बस थी, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। हालत देखें अब बस की क्या हो चुकी है। दोस्तों, 6:30 बजे हम रवाना हुए इकबालाबाद से, और किसी वजह से हमारी बस का हो गया चालान, तो 10 मिनट टोल प्लाज़ा के पास खड़े रहे, 10 मिनट से भी ज़्यादा। वो उसके बाद फिर बिलाखिर अब हम हैं मोटरवे M5 पर, और मुल्तान से सखर तक मोटरवे M5 पर हम चलेंगे, और सखर पहुंचने के बाद जो है मोटरवे छोड़ के फिर NH5 पर, नेशनल हाईवे पर हमारा बकिया सफ़र होगा हैदराबाद तक। तो सखर में इनका स्टॉप नहीं है वड़ाइच वालों का, इनका स्टॉप है मोरो पे, जो तकरीबन अब से 5 घंटे के बाद आएगा। और कह रहे हैं कि मोरो के बाद इनका स्टॉप ओवर होगा हैदराबाद, और हैदराबाद के बाद फिर कराची। तो कराची सुराबकोट पर ETA जो है वो शाम 4 बजे का है। तो ये सफ़र जारी है। मुल्तान की हदूद से हम निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ आमों के बागात जो हैं वो वसी और ईज़ रकबे पर फैले हुए हैं। दोस्तों, टाइम हो गया है 10 सुबह के, और ये आप सिचुएशन देखें। बस से उतरा हूँ तो मैंने भी देखा, क्योंकि हम सो गए थे। तो ये जगह है टंडो मस्ती,
बकौल ड्राइवर ने बताया है अभी यहाँ ये हमारा ऑफ रूट हो गया है, क्योंकि जाना हमें मोरो था, लेकिन मोरो के रास्ते में कोई इशू है, कोई बकरा मंडी के पास कोई बता रहे हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक है या रोड बंद है, तो डिटूर कर दिया और हम यहाँ रुके हैं टंडो मस्ती। और दूसरी जो ड्राइवर ने ख़बर दी वो ये कि हैदराबाद के पास भी रास्ता बंद है, हैदराबाद बंद है। अब वहाँ क्या इशू है ये अभी तफसीलात नहीं पता। तो 10 बजे हैं, टंडो मस्ती के पे है ये कोई जगह, पेट्रोल पंप है ये तो वैसे एक्चुअली, ये इस पंप के साथ ही जो है यहाँ वॉशरूम वगैरह है, तो लोग वॉशरूम गए हैं। बहुत ही गर्द आलूद मौसम है, मट्टी धूल हवा में है और विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन हो गई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा उधर सड़क से आगे। तो मैं तो वापस बस में बैठ रहा हूँ, अब जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा। कैसे जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, कब जाएंगे, पहुँचेंगे कब कराची, ये हमें अभी कुछ नहीं पता। तो देखते हैं क्या पता है। ये इस्लामाबाद से कराची आ रहे हैं। यहाँ तो लग रहा है कि सैंडस्टॉर्म है, शदीद वो है, हवा तेज़ है और अब धूल मिट्टी उड़ रही है। अच्छा, हम जो हैं दोस्तों, प्रॉब्लम ये हो गई है थोड़ी सी सीरियस। हम इधर से N5 पे आ रहे थे, खैरपुर साइड से, सखर खैरपुर, और हमें आगे यूँ नेशनल हाईवे पे गंबट की तरफ जाना था। लेकिन अब हम जो है वो टंडो मस्ती खान से हमने लाड़काना खैरपुर रोड ले लिए और अब हम इस पर ट्रैवल करते हुए पहुंचेंगे लाड़काना। ड्राइवर साहब भी ये बता रहे हैं कि लाड़काना से होकर फिर 7 मोहनजोदड़ो 7 वगैरह बोल के गुजरेंगे, बिकॉज़ नेशनल हाईवे पर जो है वो हालात ठीक नहीं है, सड़क बंद है। तो सिचुएशन अचानक जो है वो सीरियस सी हो गई है और अब इस रास्ते पर चूँकि ये आम तौर पर यूज़ नहीं होता, सिंध का इलाका है, तो 2 बसें जो हैं बड़ाइच की, एक इस्लामाबाद से कराची जा रही है स्लीपर बस और एक हमारी, तो ये दोनों बसें जो हैं आगे पीछे चलेंगी साथ साथ। और क्योंकि अनजान इलाका है और सिंध का इलाका है और किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए 1 से 2 बसें होनी चाहिए, दोनों बड़ाइच की हैं। तो देखते हैं, अल्लाह खैर करे क्या होता है। फ़िल वक्त तो ये तय हो गया कि कराची पहुंचना जो है वो मज़ीद लेट हो जाएगा। फ़िल वक्त तो खजूरों के बाग इस पास से गुज़र रहे हैं। ये जी इंडस रिवर के ऊपर से गुज़र रहे हैं हम, रोड ब्रिज है ये, लेकिन मौसम इतना खौफनाक है कि समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। आंधी है, विजिबिलिटी बिल्कुल डाउन है। रिवर इंडस अभी हमने क्रॉस किया, दरिया सिंध। लाड़काना तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है अभी भी। वहाँ पहुँच के देखेंगे किस तरफ मुड़ते हैं और कहाँ जाते हैं। दोस्तों टाइम हो रहा है 11:50। हम लाड़काना से गुज़रकर अब दादू की तरफ महवे सफ़र हैं। मौसम यहाँ देख रहे हैं जो हम, वो इस वक्त अब्रालूद है और कुछ देर पहले नीचे सड़क गीली थी, जिसका मतलब है कि यहाँ बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। ये जो फसलें हैं या जो फील्ड्स हैं इनमें तो आपको नहीं नज़र आ रहा, पानी मुझे भी नहीं नज़र आ रहा, लेकिन सड़क पर पानी था जो अब जिस जगह से गुज़र रहे हैं वहाँ नहीं है। हम अपने सफ़र पर दादू की तरफ रवा दवा हैं और दादू से आगे 7 पहुँचेंगे और फिर 7 से हैदराबाद पहुँचेंगे तो सिचुएशन क्लियर होगी। तो एक सीधा सफ़र जो है वो डिस्टर्ब हो गया है और अब काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि टाइमिंग जो है वो बहुत ही लेट पहुँचेंगे हम कराची। कुछ देर पहले हमने मेहर टोल प्लाज़ा क्रॉस किया और अब हम मेहर बाईपास पर हैं। लेफ़्ट पर जो सड़क है ये मेहर शहर में जा रही है, हम मेहर बाईपास
ये मेहड़ को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये तमाम इलाका जो है ये फ़र्स्ट टाइम इत्तेफाक हो रहा है इस रूट पर और इस जगह से गुज़रने का, विच इज़ ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑन द रोड ब्लॉकेज की वजह से, नामालूम वजूहात की बिना पर रोड ब्लॉकेज। हैदराबाद पहुंचकर पता चलेगा कि रोड ब्लॉकेज क्यों है। मेहड़ शहर का नाम तो बस ख़बरों में ही कभी सुना। ले जी, मेहड़ शहर को आप भी देख लें, बाज़ार है काफ़ी बड़ा। ये तो कोई लोकल बस है जो यहाँ चलती है। जहाज़ का बच्चा, कराची मूवर्स की बस पे लिखा है जहाज़ का बच्चा। दोस्तों टाइम हो गया है 1:18 और हम पहुँचे हैं अल मदीना रेस्टोरेंट एंड बारबेक्यू। ये जगह कौन सी है? मान सईदाबाद। मान मान सईदाबाद। मान सईदाबाद। भान सईदाबाद। अच्छा वाह, दादू पीछे रह गया, दादू उधर है। अब आगे क्या आएगा? 7 आएगा। चलो जी, 7 के रास्ते में जा रहे हैं। खाने का टाइम हो गया है, सबको भूख लगी हुई थी। और ये दूसरी बस जो इस्लामाबाद से कराची जा रही थी स्लीपर, ये भी अब हमारे साथ साथ है। और ये बस जो है हमें यानी कि 2 बसों का काफ़िला समझ लें बन के। तो इसके मुसाफिर भी यहाँ रुके हैं खाने के लिए। भान सईदाबाद का ये एरिया है, यहाँ कुछ खाते पीते हैं। मुझे भी बहुत सख्त भूख लग रही है। अंदर एसी फैमिली हॉल है, लेकिन हमारे साथ फैमिली नहीं है तो हम बाहर ही खाएंगे। अच्छा जी, मैंने मंगाया रोटी और आलू मटर सब्ज़ी, क्योंकि यहाँ कुछ और खाना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है। किसी नाखुशगवार सिचुएशन से बचने के लिए मटर आलू हैं, ये काफ़ी बेहतर है, अच्छा है टेस्ट। जमाने में मिली थी, ठीक है, तो बोतल दी जीव। Not bad, considering the location and the scenario of this hotel. Food is good. 7 के पहाड़ और मेन लाइन 2 का नज़ारा बस से। काश इस पे ट्रेन मिल जाती अगर खुशहाल खान खटक, तो मज़ा आ जाता। ट्रेन से वैसे इस सफ़र का, इन पहाड़ों के दरमियान सफ़र का लुत्फ़ कुछ और है, बिकॉज़ ट्रेन की स्पीड ज़्यादा नहीं होती इस ट्रैक पर, सेक्शन पर। तो हल्की रफ्तार से जब ट्रेन चल रही होती है और दोनों तरफ पहाड़ को काट कर जो बनाई गई है ट्रैक, तो उस पर सफ़र का जो है वो मज़ा यकीनन डिफरेंट है। दोस्तों फाइनली हम दादू 7 जामशोरों से होते हुए पहुंच गए हैदराबाद टोल प्लाज़ा, M9 टोल प्लाज़ा अभी हमने क्रॉस कर लिया। और अब हम M9 पर अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। ये सफ़र का आखिरी हिस्सा है हैदराबाद से और कराची तक। टाइम हो रहा है 4:29, 4:30। और अभी मज़ीद तकरीबन कम से कम 1.5 घंटा और लगेगा, शायद 2 घंटे भी लग जाए, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द बस। तो जो सफ़र कल रात 10:20 पर शुरू हुआ था लाहौर से वड़ाइच की बस में, वो अभी तक इख्तिताम पज़ीर नहीं हो सका। और वजह उसकी आपको मैंने बताई कि नेशनल हाईवे पे ट्रैफिक ब्लॉकेज की खबरें थीं। वल्लाह आलम कितनी सच थी कितनी झूठ थी, सही था गलत था, क्योंकि हमें कोई और बसेस का रश तो नज़र आया नहीं। हमारी ही बस और एक और वड़ाइच की बस ही आगे पीछे चलती रही। सो डोंट नो, एनीवे इसको अब तहकीक करने का भी टाइम नहीं है और अब शायद ज़रूरत भी नहीं है। तो हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल मकसूद कराची बस टर्मिनल पर। थोड़ी देर और जुड़े रहिए मेरे साथ और उसके बाद फिर कराची पहुंचकर
और रास्ते में अगर कुछ दिखाने वाला हुआ तो वो दिखाते हुए कराची पहुंचकर फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा। बस की जो कंडीशन है, सूरत हाल है, वो बहुत ही नाक़िस, बहुत ही घटिया और बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। किसी पूरी बस में कोई एलसीडी, किसी कंपार्टमेंट का ये एलसीडी लगा हुआ है लेकिन ये नहीं चला, हेडफोन्स भी ज़ाहिर नहीं मिले, और इसकी हालत आप देख रहे हैं कि वो एक टेप भी वहाँ से लटक रही है सामने। जो स्विचेस हैं वो देख लें ख़राब हैं, खुले हुए हैं। और दूसरे सामने ये जो शीट है, इस शीट को अगर आप देखें, ये जो शीट लगी हुई है ये वाली ये शीट क़दीम ज़माने में, पुराने ज़माने में लगा करती थी, और ये अभी इस बस में मौजूद है, जो कि जिसका मतलब है कि ये बहुत पुरानी बस है। ये 2016 का अटेंडेंट जो है उसने बताया कि 2016 मॉडल की ये बस है और उस वक्त से ये चल रही है। तो बस सिर्फ एक काम अच्छा हो रहा था, जो कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस सेंस में हो गया कि हम जिस रूट से आए वो बहुत ही गर्म रास्ता था, लड़काना दादू 7, तो एसी जो है इस बस का वो बहुत उम्दा चल रहा था। बस एक अच्छी बात थी, कूलिंग जो है वो अभी भी बहुत ज़बरदस्त है, और सारे रास्ते ठंडक का एहसास जो है वो रहा, वरना ये सफ़र बहुत मुश्किल हो जाना था हमारे लिए। अदरवाइज़ मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा पर्सनली। इस बस में ट्रैवल करने के बाद अपने ज़ाती एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि वड़ाइच वालों की बसेस बहुत ही होपलेस और इन्फीरियर क्वालिटी बसेस हैं, और सर्विस का मेयार जो है वो भी बहुत ही नाक़िस है। जो अटेंडेंट है वो वहाँ आगे बैठे बैठे ज़ोर से आवाज़ लगा देता है, 5 मिनट का स्टॉप है, 10 मिनट का स्टॉप है, जाएं पढ़ लें नमाज और जल्दी आएँ। मतलब देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डिसेंसी एंड नो कर्टेसी एंड नो प्रोफेशनलिज्म। तो अगर मैं कंपेयर करूँ फैसल मूवर्स को, डाइवो एक्सप्रेस को, हज़ारा मूवर्स को और बिलाल ट्रेवल्स को, तो और वड़ाइच को तो मैं 0 मार्क्स दूँगा। हो सकता है किसी का कोई पर्सनल एक्सपीरियंस किसी एक सफ़र में शायद अच्छा हो, वो आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन आई बिलीव कि जिस किस्म की बसें हैं सबको यही जो प्रॉब्लम मुझे या जो एक्सपीरियंस मुझे फेस हो रहा है या हुआ, वही सबको भी हुआ होगा। बिकॉज वी ऑल एक्सपेक्ट अ डिसेंट, अ गुड, कंफर्टेबल एंड डिसेंट स्टाफ के साथ ट्रैवल करें और अपने सफ़र को एंजॉय करें, ना कि अपने आप को कर्ज करें। ले जी, टाइम हो गया है 6:20 और एग्जैक्टली 20 घंटे बाद कल रात को 10:20 पर हमने लाहौर छोड़ा था, और आज शाम 6:20 पर कराची पहुँचे। जो डिले हुआ उसकी वजह आपको मैंने रास्ते में बता दी, ट्रैफिक ब्लॉक था। हमने डिटूर किया, 7 दादू, लड़काना और इंडस हाईवे से होते हुए हम यहाँ पहुँचे, तो ज़ाहिर लेट तो होना ही था, लेकिन बहरहाल खैर खैरियत से पहुँच गए। अल्लाह का शुक्र है, सफ़र इख्तिताम को पहुँचा। बस की जो कंडीशन है इस वाली पर्टिकुलर बस की, वो मैंने आपको शेयर कर दी कि बहुत ही होपलेस कंडीशन है, बहुत ही ख़राब है इस बस की कंडीशन। और इसका नंबर है RNS 3595। तो वैसे तो वड़ाइच वालों की सर्विस के बारे में सुना था कि अच्छी है, लेकिन आज का एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं था। तो नाज़रीन दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का, पसंद करने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। खुदा हाफिज़।